नमस्कार साथियों, चलते हैं हम केमिस्ट्री की नेक्स्ट क्लास में। देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं। आपकी थोड़ी क्लास और बची तो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो जाएंगे। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। चौक का रासायनिक नाम क्या है? चौक का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट ये चौक का रासायनिक नाम है। अच्छा, और फिटकरी का रासायनिक नाम क्या है? तो फिटकरी का है पोटेशियम एल्यूमीनियम सल्फेट। क्या है? पोटेशियम एल्यूमीनियम सल्फेट। पोटेशियम एल्यूमीनियम सल्फेट ये आपका फिटकरी का रासायनिक नाम है। ओके, आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड के सॉल्यूशन का सामान्य नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड इसका सूत्र क्या होता है? CaOH का होल टू आई। कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड यह एक अकार्बनिक यौगिक भी है और इसी को हम बुझा हुआ चूना या चूना कहते हैं। चूना कहते हैं। चूना का सूत्र बताओ, तो चूना का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड यानी CaOH का होल टू आई। चूना या बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए नींबू पानी। नींबू पानी जो होता है ये किसका सॉल्यूशन का सामान्य नाम है? नींबू पानी का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, नींबू पानी। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? वो होता है 40 इसका कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम देखो एक एक तो रासायनिक तत्व है। कैल्शियम कैसा है? कैल्शियम एक रासायनिक तत्व है। रासायनिक तत्व है कैल्शियम एक, और इसे आवर्त सारणी में कहाँ रखा गया है? तो कहाँ रखा गया है? आवर्त सारणी में। आवर्त सारणी में इसको समूह कहाँ रखा गया है? तो समूह 2A में रखा गया है। जो 2A का जो धातु तत्व है वो है कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनबुझे चूने का आणविक सूत्र। अनबुझे चूने का आणविक सूत्र देखिए, ग्रुप डी में क्वेश्चन आया हुआ था, बार बार आ रहा है। ये है अनबुझे हुए चूने का सूत्र है, वो आणविक सूत्र CaO कैल्शियम ऑक्साइड। यह एक कैल्शियम ऑक्साइड भी ये एक रासायनिक यौगिक है। बहुत अधिक मात्रा में इसका उपयोग किया जाता है कैल्शियम ऑक्साइड का। एक तो बिना बुझा हुआ चूना है ये इसकी गंध जो होती है ये दग्ध चूना भी होता है। ये दग्ध चूना, बिना बुझा हुआ चूना। इसका रंग सफेद होता है और ये दाहक होता है, ये क्षारी भी होता है। कैल्शियम ऑक्साइड ये कैसा होता है? तो ये क्षारी भी होता है, क्रिस्टली ठोस पदार्थ भी होता है ये। इसका उपयोग बुझा हुआ चूना के साथ यानी ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी किया जाता है और गारे के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी। बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम, जो बुझा हुआ चूना है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड जो CaOH का होल टू आई है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट। किसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है? तो किसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट
हेमीहाइड्रेट है, यानी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये किसका रासायनिक नाम है? तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, CaSO4 CaSO4 2H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बना होता है। किससे बना होता है? ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यौगिक जो है एक सुखाने वाले एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा यौगिक प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये एक यौगिक है और जो सुखाने वाले एजेंट होते हैं उसके रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। यौगिक CaOCl2 का सामान्य नाम, CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या है इसका रासायनिक नाम? पूछा क्या है इसने? सामान्य नाम। कैल्शियम ऑक्साइड जो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का सामान्य नाम क्या है? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ये इसका सामान्य नाम है ब्लीचिंग पाउडर। इसी को हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, इसका सामान्य नाम है। और इसका रासायनिक नाम है तो वो कैल्शियम क्या है? इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है इसका रासायनिक नाम है। और सामान्य नाम ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला वो सूत्र पूछ दे कोई तो क्या हो जाएगा? CaOCl2। ओके, बुझा हुआ चूना। देखो कुछ फॉर्मूले हम आपको सूत्र लिखवा रहे हैं, रासायनिक नाम अणु सूत्र जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या है? तो CaOH का होल ट्वाइस। ऑप्शन नंबर इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। कुछ साधारण नाम है, कैसे? ये है साधारण नाम। ओके, कुछ रासायनिक इनके नाम है। साधारण नामों के रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम और उनका अणुसूत्र क्या है? उनका सूत्र क्या है? ओके, तो इसका बुझा हुआ चूना, जो बुझा चूना है ये साधारण नाम है कास्टिक सोडा है। कास्टिक सोडा ये साधारण नाम है। बेकिंग सोडा है जो बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा जिसको हम कहते हैं खाने वाला सोडा। एक और ये धावन सोडा और एक है धावन सोडा, ये खाने वाला सोडा। अब इसका रासायनिक नाम क्या है? तो बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? तो बुझे हुए चूने का है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा, इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा। धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट। क्या है? सोडियम कार्बोनेट ये धावन सोडा का रासायनिक नाम है। सोडियम
कार्बोनेट। फॉर्मूला क्या होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH। क्या सोडियम बाइकार्बोनेट, ये बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, तो क्या हो जाएगा ये NaSCO3। धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट, तो धावन सोडा का क्या सूत्र हो जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2O। ये हो गया आपका धावन सोडा का सूत्र। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है? आपका हमने अभी बताया था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला CaSO4 इंटू 2H2O। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा, यदि मौसम बहुत आर्द्र हो तो आपको उत्सर्जित गैस को किस वाली शुष्क नली के माध्यम से निकालना होगा? तो वो आपको कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 से निकालना, इसके माध्यम से निकालना होगा। जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया करता है, जो कैल्शियम ऑक्साइड है, लो हमने लिख लिया कैल्शियम ऑक्साइड, जब ये पानी के साथ यानी जल के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है? तो क्या उत्पाद के रूप में? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उत्पाद बनाता है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH का होल ट्वाइस यानी कास्टिक चूना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। कास्टिक चूना जो बनता है वो कैल्शियम ऑक्साइड और जल की क्रिया से बनता है। प्रकृति में एक मुक्त तत्व के रूप में कभी नहीं पाया जाता है। तो प्रकृति में एक मुक्त तत्व के रूप में कैल्शियम नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? कैल्शियम प्रकृति में एक मुक्त रूप तत्व के रूप में कभी नहीं पाया जाता। ब्लीचिंग पाउडर में क्या ब्लीचिंग एजेंट विद्यमान होता है? तो वो कौन सा होता है? क्लोरीन होता है। कौन होता है? क्लोरीन। Cl2 प्लस H2O, इनकी क्रिया होगी तो 2HCl प्लस O, 2HCl प्लस O। इसकी निर्माण की विधि क्या है? इसकी निर्माण की विधि क्या है? वो CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 इक्वल टू CaOCl2, ये हो गया प्लस H2O। ओके, तो क्या बन जाएगा आपका? ब्लीचिंग पाउडर में जो होता है क्लोरीन ब्लीचिंग एजेंट विद्यमान होता है। आंसर हो जाएगा आपका डी। इसको पानी में घोलने पर यह जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। इसको घोलने पर जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को जब हम पानी में घोलते हैं तो ये जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। जैसे ये है आपका CaSO4 इंटू 1/2 H2O। इसको हम जब H2O में घोलते हैं जल में तो CaSO4 इंटू 2H2O, ये आपका क्या बन गया? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ओके, यानी इसको कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूना पुताई के दौरान CaOH का होल ट्वाइस हवा में CO2 के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर एक कौन सी पतली परत बन सके। तो दीवारों पर पतली परत बन सके तो वो जैसे CaOH का होल ट्वाइस, इसने क्रिया की किसके साथ? CO2 के साथ। तो इसने क्या बनाया? एक तो बनाया CaCO3 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस
और क्या बनाया उसने? जल बनाया। तो CaCO3, CaCO3 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस सिलेक्ट लाइम बनाने के लिए पानी के साथ प्रबलता से प्रतिक्रिया करता है। तो पानी के साथ प्रबलता से प्रतिक्रिया करता है वो कैल्शियम ऑक्साइड। कौन करता है? कैल्शियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। कैल्शियम ऑक्साइड जब जल से क्रिया करता है तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस ऊर्जा उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है, बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? तो बुझा हुआ चूना जो होता है तो उसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, CaOH का होल ट्वाइस। किसको अनबुझा चूना कहा जाता है? जो बिना बुझा चूना होता है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये बिना बुझा चूना है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये बुझा हुआ चूना है। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। क्लास को अच्छी लगे लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। क्या है? चूना हवा में किसके साथ धीरे धीरे प्रतिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत बन सके। तो चूना क्या है? CaOH का होल ट्वाइस जो है, CaOH का होल ट्वाइस हम क्रिया कराते हैं, इसके साथ धीरे धीरे क्रिया करता है कि ये कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बन सके। तो वो किसके साथ? बुझे हुए इसके साथ, बुझा हुआ चूना भी जिसे कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड की जल से क्रिया द्वारा बनता है। ये किसकी ऑक्साइड से? कैल्शियम ऑक्साइड की जल से क्रिया के द्वारा बनता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका? नेक्स्ट है आपका, ये करता किससे है? ये CO2 से। किससे करता है? CO2 से। नेक्स्ट, कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र ऑप्शन नंबर बी है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट। किसको क्विक लाइम भी कहते हैं? तो किसको क्विक लाइम कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी, वो सॉरी डी, क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। CaO को कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइम भी कहते हैं। नेक्स्ट है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 into 2H2O। जिप्सम का रासायनिक सूत्र जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं। जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट, into 2H2O। क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र, क्विक लाइम का तो CaO क्या है? क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र कैल्शियम ऑक्साइड। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है CaSO4 into 1/2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र हम आपको अभी बताया था, हमने आपको बताया था जिप्सम का सूत्र। तो जिप्सम का क्या होता है? CaSO4 2H2O। ये जिप्सम का हो गया और ये क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित कथन के लिए सही विकल्प का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरें। इसको गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। तो किसको हम गर्म करते हैं ताकि प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाए? तो वो जिप्सम को हम जब गर्म करते हैं तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कर देता है जिप्सम को गर्म करने पर। भखरा चूना बनाने के लिए
पानी के साथ अधिक प्रतिक्रिया करता है तो वो कौन करता है? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड ये पानी के साथ क्रिया करता है, तब क्या बनाता है? भखरा चूना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड, चूने का पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह दूधिया हो जाता है। ऐसा किसके निर्माण के कारण होता है? तो ये कैल्शियम कार्बोनेट निर्माण के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट। कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO का दूसरा नाम क्या है? तो कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है? क्विकलाइम। क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम है क्विकलाइम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, क्विकलाइम। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने से किसके निर्माण के कारण यह दूधिया हो जाता है? तो किसके निर्माण के कारण? ये कैल्शियम कार्बोनेट निर्माण के कारण ये दूधिया हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप नहीं है? कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप नहीं है वो जिप्सम। जिप्सम कैल्शियम कार्बोनेट का रूप नहीं है। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किसके लिए नहीं होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग हम ब्रेड बनाने के लिए नहीं करते हैं। किसके लिए नहीं करते हैं? ब्रेड बनाने के लिए नहीं करते हैं ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग। जिप्सम को 373 K पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को अलग कर देता है और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बन जाता है। इस पदार्थ का उपयोग खिलौने बनाने, सजावट का सामान बनाने और सतह को चिकना करने के लिए किया जाता है। इस पदार्थ को आम तौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो इसे किस नाम से जाना जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम से जाना जाता है। 1 बिलियन चाक पाउडर के साथ अभिक्रिया करने पर एक गैस का निर्माण करता है जिससे चूने की पानी का रंग दूधिया हो जाता है। उस विलयन को क्या कहते हैं? तो उस विलयन को हम MgCl2 कहते हैं। क्या कहते हैं? MgCl2 कहते हैं। उसे हम HCl कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। कैसे बनेगा ये? तो ये जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हम HCl से करेंगे तो वो CaCl2 क्या बनेगा? ये Ca आपका Cl2 बनेगा प्लस H2O बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। यहाँ 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट। निम्न में से किस धातु को चाकू द्वारा आसानी से काटा जा सकता है? तो ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो वो एल्यूमीनियम है। एल्यूमीनियम को हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती? ठंडे या गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती, वो एल्यूमीनियम नहीं करती। कौन नहीं करती? एल्यूमीनियम। भूपर्पटी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो वो पाई जाने वाली धातु कौन सी है? एल्यूमीनियम है, जो भूपर्पटी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। पृथ्वी का सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु है, तो पृथ्वी का सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु वो एल्यूमीनियम पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाता है। एल्यूमीनियम पर ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाने की प्रक्रिया है, तो एल्यूमीनियम पर ऑक्साइड वो एनोडीकरण, मोटी परत बनाने की प्रक्रिया एनोडीकरण। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कार्बन अपचयन प्रक्रिया द्वारा निष्कर्षित नहीं की जा सकती है? तो वो एल्यूमीनियम है, इसको निष्कर्षित नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चमकदार दिखाई देता है?
तो ऐसा कौन सा पदार्थ है जो चमकदार दिखाई देता है? तो वो है आपका एल्यूमीनियम। ये एल्यूमीनियम बहुत चमकदार होता है, जो दिखाई दे जाता है। उस यौगिक का नाम क्या है जिसे सूत्र Al2SO4 का होल थ्राइज द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो इसके द्वारा व्यक्त किया जाता है तो वो एल्यूमीनियम सल्फेट का सूत्र होता है। एल्यूमीनियम सल्फेट का फॉर्मूला है Al2SO4 का होल थ्राइज, ये एल्यूमीनियम सल्फेट का, ये एक अकार्बनिक यौगिक भी है। धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? तो ऐसी कौन सी धातु है जो वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? तो एल्यूमीनियम वो है। कौन सी धातु है? एल्यूमीनियम। एल्यूमीनियम को जंग से बचाने के लिए इसकी सतह पर एल्यूमीनियम ऑक्साइड की एक मोटी परत के निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है, तो वो प्रक्रिया एनोडीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? एनोडीकरण कहलाती है। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है? श्वेत श्याम फोटोग्राफी में हम सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में निम्न में से किस लवण का उपयोग किया जाता है? किस लवण का हम उपयोग करते हैं? तो वो AgBr का उपयोग करते हैं। AgBr का उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है? तो उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती, तो वो चांदी है। क्या है? चांदी। Ag+ और Cl- के संयुक्त होने पर बनने वाला यौगिक क्या है? तो बनने वाला यौगिक क्या है? सिल्वर क्लोराइड है। क्या है? सिल्वर क्लोराइड। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में उपयोग किए जाने वाले दो रासायनिक कौन से हैं? तो दो रासायनिक वो हैं AgCl और AgBr। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा आंसर। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में निम्नलिखित धातुओं में से किन धातुओं के यौगिकों का उपयोग किया जाता है? तो वो Ag का उपयोग किया जाता है। किसका? Ag का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किस धातु के यौगिकों का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है? तो श्वेत श्याम फोटोग्राफी में Ag का उपयोग हम करते हैं। नेक्स्ट, प्रकृति में मुक्त तत्व के रूप में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है Ag। प्रकृति में मुक्त तत्व के रूप में चांदी पाई जाती है। Ag को क्या कहते हैं हम? चांदी। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी फोटो फिल्मों में इस्तेमाल की जाती है? तो फोटो फिल्मों में इस्तेमाल वो रजत कौन सी धातु है? इन धातुओं में से कौन सी फोटो फिल्मों में इस्तेमाल की जाती है? तो वो रजत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट यानी नोबेल धातु है? कौन सी नोबेल धातु है? तो वो चांदी। चांदी एक उत्कृष्ट यानी नोबेल धातु है। यह सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है, तो इसके बनने के कारण भूरे रंग का हो जाता है। तो भूरे रंग का हो जाता है वो सिल्वर धातु। क्या है? सिल्वर धातु। निम्न में से कौन सी धातु विद्युत की सर्वश्रेष्ठ चालक है? तो विद्युत की सर्वश्रेष्ठ चालक कौन सी धातु है? तो वो चांदी है। कौन सी धातु है? चांदी विद्युत की सर्वश्रेष्ठ चालक धातु है। जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है, तब क्या होता है? तब होता है आपका ब्रोमीन गैस बनती है। क्या बनती है? सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखते हैं तो ब्रोमीन गैस बनती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक आघात वर्धनीय है? तो सबसे अधिक आघात वर्धनीय चांदी है। Ag जो है सबसे अधिक आघात वर्धनीय है। वायु में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है जब वे वायु के संपर्क में आती हैं? जब वे वायु के संपर्क में आती हैं
तो वो है गंधक। क्या है? गंधक। ऑप्शन नंबर 20 का राइट। वायु के संपर्क में आने के कुछ समय बाद चांदी के गहने काले पड़ जाते हैं, क्योंकि क्योंकि चांदी जो है वायु में मौजूद सल्फर के साथ अपक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बना लेती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट। चांदी किस पदार्थ के साथ अपक्रिया करने पर काली पड़ जाती है? तो चांदी किस पदार्थ के साथ अपक्रिया करने पर काली, वो गंधक के साथ अपक्रिया करने पर काली पड़ जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो मुक्त अवस्था में इनमें से सोना पाई जाती है। क्या पाई जाती है? इन चारों में से मुक्त अवस्था में सोना धातु पाई जाती है। निम्न में से आघात वर्धनीय धातु कौन सी है? तो आघात वर्धनीय धातु है गोल्ड। कौन सी है आघात वर्धनीय धातु? गोल्ड है। निम्नलिखित में से किसे ओरम कहा जाता है? ओरम किसे कहते हैं? तो हम ओरम सोना को कहते हैं। किसे कहते हैं? ओरम सोना का। एक सोना का लैटिन नाम क्या है? ओरन का। ओरम जो है सोना का लैटिन नाम है। सोना का लैटिन नाम है ओरन। निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे तन्य धातु है, तो सबसे तन्य धातु है वो है Au। Au में ज्यादा तन्यता है, सबसे तन्य धातु है ये। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भिन्न या असंगत को चुने। भिन्न या असंगत को चुने तो वो है आपका सोना। सोना जो है आपका भिन्न या असंगत को चुनता है। निम्न में से किसकी आघात वर्धनीयता अधिकतम है? आघात वर्धनीयता अधिकतम है Au की। इसकी सोना की आघात वर्धनीयता अधिकतम है। सोना निम्न में से किस में घुलनशील है? तो सोना निम्न में से किस में घुलनशील है? एक्वा रेजिया में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट। एक्वा रेजिया में घुलनशील है। सबसे अधिकतम तन्य धातु है, तो सबसे अधिकतम तन्य धातु है तो वो है आपकी Au। Au सबसे अधिक तन्य धातु है। इनमें से किस मिश्रण का उपयोग सोने को शुद्ध करने के लिए किया जाता है? तो किस उपकरण का, किस मिश्रण का उपयोग करते हैं हम? तो वो आपका एक्वा रेजिया जो है ये, उसकी एक्वा रेजिया ये इसका उपयोग करते हैं। रासायनिक सूत्र K2SO4। रासायनिक सूत्र K2SO4 किसको निरूपित करता है? तो पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट को निरूपित करता है। निम्न में से कौन सी धातुएं ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करती हैं? शीघ्रता से अभिक्रिया करती हैं वो है पोटेशियम। क्या है? पोटेशियम। इसका रासायनिक प्रतीक लैटिन शब्द कैलियम से बना है। तो किसका रासायनिक प्रतीक है जो लैटिन शब्द कैलियम से बना है? वो पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट। जल शोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो जल शोधन के लिए हम प्रयोग करते हैं एलम का। किसका करते हैं? एलम का। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ आसानी से अभिक्रिया कर सकती है? तो जल के साथ आसानी से अभिक्रिया करना ही वो आपका पोटेशियम जो है। पोटेशियम सबसे तेज आसानी से अभिक्रिया कर लेता है। फिटकरी इसका एक उदाहरण है। फिटकरी इसका एक उदाहरण है। क्या है? द्विकल लवण। फिटकरी का एक उदाहरण है द्विकल लवण। द्विक लवण। पोटेशियम नाइट्रेट का मोलिक्यूल सूत्र। तो पोटेशियम नाइट्रेट का जो मोलिक्यूल सूत्र है वो आपका KNO3 है। पोटेशियम नाइट्रेट का KNO3। निम्नलिखित में से कौन सी धातु को तेल में रखना आवश्यक है? ऐसी कौन सी धातु है जिसे हम तेल में रखना आवश्यक ही समझते हैं? तो वो है पोटेशियम। पोटेशियम को हम तेल में रखना आसान समझते हैं या तेल में रखना आवश्यक होता है।
निम्नलिखित में से किसका उपयोग जल के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है? तो हमें जल को शुद्ध करना है, उसके शुद्धिकरण के लिए हम फिटकरी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? फिटकरी का। किसे पीटकर पतली चादरें बनाई जा सकती हैं? तो पीटकर हम किसे पतली चादर बना सकते हैं? तो वो है लोहा। लोहा को हम पीटकर पतली चादर बना सकते हैं। निम्नलिखित में से किसे पुलों, लोहों के जंगलों और धातुओं से बनी सभी वस्तुओं को नुकसान पहुंचाता है? तो नुकसान पहुंचाता है वो है आपका जंग। जंग आपका नुकसान पहुंचाता है। जंग-रोधी इस्पात में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है जंग-रोधी इस्पात में? वो है इस्पात इसमें टंगस्टन। टंगस्टन उपस्थित नहीं है अभी। स्टेनलेस स्टील किस कारणवश जंग-रोधी है? तो किस कारणवश जंग-रोधी है? वो है आपका डी। क्रोमियम जो है आपका जंग-रोधी है। जब लोहे को नम हवा में रखा जाता है तो हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड की एक लाल-भूरे रंग की परत इसकी सतह पर जमा हो जाती है। इस लाल-भूरे रंग की परत को क्या कहते हैं? तो इस लाल-भूरे रंग की परत को हम जंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जंग। धातु ऑक्साइड बनाने के लिए किसकी भाप के साथ अभिक्रिया कराई जाती है? तो किसकी भाप के साथ अभिक्रिया कराई जाती है? तो वो है आपकी आयरन जो है, आयरन की भाप के साथ अभिक्रिया कराई जाती है धातु ऑक्साइड बनाने के लिए। किसमें से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है? तो लैटिन से लिया गया है वो आयरन। कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक? आयरन का रासायनिक प्रतीक लैटिन से नाम लिया गया है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल को टेस्ट ट्यूब में गर्म करने पर क्या उत्पाद बनते हैं? तो वो उत्पाद बनते हैं वो है फेरिक ऑक्साइड, पानी, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड ये आपके बनते हैं। आयरन थर्ड ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका रासायनिक सूत्र है वो Fe2O3। इसका रासायनिक सूत्र Fe2O3। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र, तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो वो आपका क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र FeSO4 7H2O क्या है? FeSO4 7H2O फेरस सल्फेट। जब लोहे की फाइलिंग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तब क्या होता है? तब आपका हाइड्रोजन गैस और लोहे क्लोराइड तैयार होता है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं? तो वो 7 उपस्थित होते हैं। कितने होते हैं? फेरस सल्फेट क्रिस्टल के एक अणु में 7 जो होते हैं जल के अणु उपस्थित होते हैं। आयरन की वायु की उपस्थिति में जलने पर किसका निर्माण होता है? तो वो आपका इसका निर्माण होता है Fe2O3 का निर्माण होता है। किसका संरक्षण या संक्षारण एक गंभीर समस्या है? तो किसका संक्षारण एक गंभीर समस्या है वो है आपका Fe। Fe जो है ये आपकी गंभीर समस्या है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट। लोह जंग का रंग है, तो लोह जंग का रंग है तो वो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका लाल भूरे रंग जो है ये लोह जंग का रंग है। फेरस क्लोराइड और आणविक सूत्र क्या है? तो फेरस क्लोराइड और आणविक सूत्र है वो आपका FeCl2 है। ये आणविक सूत्र है। इस्पात को कठोरीकृत करने के लिए किस रासायनिक तत्व की आवश्यकता होती है? किस रासायनिक तत्व की? मैग्नीज की आवश्यकता होती है। नेहा हाइपर एसिडिटी से पीड़ित है। इससे राहत के लिए निम्न में से कौन सा यौगिक दिया जा सकता है? तो वो आपका MgOH का होल ट्वाइस ये यौगिक दिया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट। आपके 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए जिनको जहां
कुछ समझ में ना आया हो तो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्लास को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। ओके।